वज़ीर आज़म का कल कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेने का ऐलान। इमरान खान का कौम से खिताब, कहा अपोजिशन के हाथों ब्लैकमेल होऊंगा और ना ही NRO दूंगा। तहरीक अदम एतमाद की तलवार मुझ पर लटकाना असल में NRO मांगना है। यूसुफ रजा गिलानी को जितवाने के लिए पैसा इस्तेमाल किया गया। इक़्तिदार या असम्बली में रहूं या ना रहूं, आपको नहीं छोड़ूंगा। इलेक्शन कमीशन पर भी शदीद तनकीद। इलेक्शन कमीशन ने जमहूरियत को बदनाम करने का मौका दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का इलेक्शन कमीशन पर जमहूरियत को नुकसान पहुँचाने का बयान। इलेक्शन कमीशन ने आज खुसूसी इजलास तलब कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में वज़ीर आज़म के बयान का जायज़ा लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन वज़ीर आज़म के बयान पर आईनी हदूद में रहते हुए रद्द अमल जारी करेगा। इमरान खान की तकरीर एक हारे हुए शख्स की थी। मरीम नवाज का रद्द-ए-अमल। इस्लामाबाद में बिलावल भुट्टो की मरीम नवाज से मुलाकात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने PDM के मुतफ़िका उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी की जीत पर मुबारकबाद दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरीम नवाज ने कहा, जिस इलेक्शन कमीशन की आप बात कर रहे हैं उसके चेयरमैन को आप नहीं लगाया। बिलावल भुट्टो बोले, इमरान खान और उनकी काबीना घबरा चुकी है। हम इन कठपुतलियों को पाकिस्तान की सियासत से फारिग करेंगे। इमरान खान मेरे किरदार पर तनकीद से कबल अपने गिरबान में झांकें कि उन्होंने मुल्क का क्या हाल कर दिया। PDM के नौमुंतखब सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी का इमरान खान के खिताब पर रद्द-ए-अमल। कहा, इमरान खान अपनी ही पार्टी के अरकान असम्बली पर वोट बेचने का इल्ज़ाम लगाकर उन्हें चोर कह रहे हैं। खान साहब, अगर आपको इक़्तिदार छोड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो एतमाद का वोट क्यों मांग रहे हैं? कोरोना के वार जारी। मुल्क भर में मोहलिक वबा से मजीद 52 अफराद दम तोड़ गए। अमवात की मजमूई तादाद 13,128 हो गई। 24 घंटों में मजीद 1,579 केसेस रिपोर्ट। फ़ाल केसेस की तादाद 17,117 हो गई। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आज हमने ना इन कप्तानों से इज़हार यकजहती के लिए इनको अपने अपने आगे सेट कर लिया। एंड पे हो सकता है हम धक्का भी दे दें। वैसे इज़हार यकजहती तब होता अगर आप शादाब को भी उधर रखती। नहीं, मैं क्यों रखूं? ये डिस्क्रिमिनेशन है बहुत। लाहौर कलंदर्स, मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी टीम मेरी। इमाद एंड सरफराज एंड शादाब तीनों, ये तीनों चैंपियंस टीम्स हैं। वैसे आपकी तरफ एक जल्दी। अच्छा, खैर आगे बढ़ते हैं। आपको पता है आज जुम्मा है और जुम्मे को हम कुछ स्पेशल सेगमेंट्स भी करते हैं जिसका आप वेट भी करते हैं। सो इस सेगमेंट फ्लैग्स, जिसमें हम मुख्तलिफ एम्बेसीज से और एम्बेसडर से बात कराते हैं आपकी, जिसमें हम उस मुल्क के हवाले से बायलैटरल ताल्लुकात और सब कुछ होता है। आज हम आपको इंडोनेशियन एम्बेसडर से मिलवाएंगे फ्लैग्स के अंदर, जिसमें सना हमायूं मुलाकात करेंगे उनसे और उनसे हम जानेंगे पाकिस्तान इंडोनेशिया के क्या ताल्लुकात हैं। तो देखते हैं फ्लैग्स। अस्सलाम वालेकुम। फ्लैग्स के एक और एक्साइटिंग एपिसोड में आपको वेलकम कहूँगी। आप सोच रहे होंगे कि मैं इस वक्त कहाँ मौजूद हूँ, क्योंकि आप हमेशा मुझे देखते हैं एम्बेसीज़ में। जी हाँ जनाब, मैं इस वक्त बैठी हूँ एक बहुत ही खूबसूरत जंगल स्पॉट में और यहाँ पर मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूँ इंडोनेशियन एम्बेसडर His Excellency Adam Togio से। Indonesia has been famous for many tropical islands and for rainfall। तो मैंने सोचा कि आज हम इंडोनेशियन एम्बेसडर को अपने वतन की याद के थोड़ा करीब रखें और उनको बिलोंगिंगनेस का एहसास दिलाएं। So hello His Excellency। Thank you for having me। Thank you for giving your time and good morning। So His Excellency, जनाब सफ़ीर, अब तक पाकिस्तान में रहने का तजुर्बा कैसा है, खास तौर पर इस्लामाबाद आपको कैसा लगा? इस्लामाबाद। Well, so far, alhamdulillah, so far so good। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक का तजुर्बा बहुत अच्छा है। मैं बहुत खुश हूँ। पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है और इस मुल्क में तरक्की की सलाहियत मौजूद है। इसके अलावा मैं इस्लामाबाद से बहुत मुतासिर हुआ हूँ। ये एक खूबसूरत मॉडर्न शहर है और यहाँ पर सब्जा निहायत खूबसूरत है। मैं जब फातिमा जिन्नाह पार्क जाता हूँ तो मुझे न्यूयॉर्क का सेंट्रल पार्क और हाइड्रो पार्क लंदन याद आ जाता है। Reminds me also with the Hyde Park
in London, which two places which I was posted before. So you're quite geographically informed. आप इस्लामाबाद के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। मुझे इंडोनेशियन लोगों के बारे में बताएं, उनका रहन सहन, उनका कल्चर, वो लोग क्या खाते हैं, खुशियाँ कैसे मनाते हैं। What do you eat? Indonesia is one of the biggest. इंडोनेशिया की सकाफत में बहुत डाइवर्सिटी है। अगर सकाफत की बात करें तो हमारे मुल्क में 500 से ज़ायद कबीले आबाद हैं। इंडोनेशिया में हिंदू, बुद्ध मत और इस्लामिक तहजीब आम है। खास तौर पर अब हमारी सकाफत इस्लामी तहजीब के बहुत करीब है। इसके अलावा इंडोनेशिया में मगरबी रिवायात भी नजर आती हैं, क्योंकि इंडोनेशिया में पुर्तगीज, डच और बरतानवी राज भी रहा है। The Great Britain at that time. Oh, it's wonderful to know, and literally I can. मुझे इंडोनेशिया की डाइवर्सिटी जानकर बहुत अच्छा लगा। आजकल दुनिया में ऐसी डाइवर्सिटी बहुत कम ममालिक में नजर आती है। मुझे ये बताएं, क्या आपने पाकिस्तानी खाना ट्राई किया है? आपको इंडोनेशिया और पाकिस्तानी खानों में क्या फ़र्क नजर आता है? Pakistani food, and what difference did you find in Indonesian food and Pakistani food? Well, there is striking similarities between those two foods. दोनों ममालिक के खानों में काफी मुमासलत है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमारी तहजीब जनूबी एशिया से बहुत मुतासिर है। इंडोनेशिया में कड़ी बहुत आम है। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के खानों में मिसालों का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है, लेकिन क्योंकि इंडोनेशिया के लोग बहुत डाइवर्स हैं तो इनका खाना पीना भी एक दूसरे से मुख्तलिफ है। कुछ लोग खाने में मिसाले ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो कुछ लोग मीठा। पाकिस्तान में अभी ऐसा ही है। So combinations on that, and this is something that I found a bit similarity with Pakistan's, making me feel at home here. Okay, wonderful. So now we have our traditional. ज़बरदस्त, ये हमारे रिवायती पकोड़े हैं हरी चटनी के साथ। मैं चाहूँगी कि आप टेस्ट करें। With this हरी चटनी. Thank you very much. So have you can you recall anything? क्या आपने इंडोनेशिया में ऐसा कुछ खाया है? Like this or with ingredients in any Indonesian food? Yeah, well, it reminds me. इंडोनेशिया में अक्सर जब फूड फेस्टिवल्स होते हैं तो वहाँ मैंने ये खाया है। हम इसे बाकवान कहते हैं, लेकिन वहाँ चटनी के बगैर खाते हैं। मैं अब कोशिश करूंगा कि वहाँ ये चटनी इंट्रोड्यूस करवाऊं। इंडोनेशिया के बाकवान और पाकिस्तान की चटनी मिलकर एक बेहतरीन टेस्ट बनाएंगे। Flavors of Bakwan Indonesia and this Pakistani pakoras. Pakistani pakoras. और इसके बाद हम जाएंगे एम्बेसी, जहाँ पर हम इस एक्सीलेंसी की फैमिली से मिलेंगे और वहाँ पर मज़ीद जानेंगे इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बायलैटरल रिलेशनशिप के बारे में। Welcome to the Indonesian embassies and Indonesians house in Islamabad. Thank you very much, and you were so quick to change. Be my guest. अब हम पहुंच चुके हैं इंडोनेशियन एम्बेसी। सो हिज एक्सीलेंसी, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, जनाब सफ़ी, आपका सिफारत खाना पाकिस्तान में ई बिजनेस को प्रमोट कर रहा है। पाकिस्तानियों का रद्द अमल कैसा है? पाकिस्तान सो फार? Well, thank you for the questions you raised. ये बहुत अहम सवाल है। कोरोना वायरस के बायस हमने बिजनेस कम्युनिटी से बातचीत करने का तरीक़ाकार बदला है। मेरा बुनियादी मकसद दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत को बढ़ाना है। हम दोनों ममालिक की बिजनेस कम्युनिटीज को ऑनलाइन रवाबित से हम आहंग कर रहे हैं। अभी तक रद्द अमल काफी मस्बत है। हमारा सिफारत खाना इंडोनेशिया में चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इन्वेस्टर्स के साथ राब्ते में है और हम यहाँ की बिजनेस कम्युनिटी से भी बातचीत कर रहे हैं। In Pakistan's business sector in Pakistan. Oh, wonderful. So trading has been happening. दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत ज़्यादा किन चीज़ों पर की जाती है? That we trade, and what is the ratio of this trading? Yes, the main export of Indonesia is palm oil and. इंडोनेशिया पाकिस्तान को पाम ऑयल और इससे बनी चीजें एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा कोयला और चाय हम पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करते हैं।
पाकिस्तान में चाय बहुत ज्यादा पी जाती है और इंडोनेशियन काली चाय पाकिस्तान के लोग बहुत पसंद करते हैं। पाकिस्तान इंडोनेशिया को लोहा, टेक्सटाइल का सामान, कपास और फल जैसा कि माल्टे और खास तौर पर पाकिस्तानी आम, जो इंडोनेशिया में बहुत पसंद किए जाते हैं, एक्सपोर्ट करता है। दोनों मुल्कों की तिजारत में इंडोनेशिया तिजारती सरप्लस रखता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस तिजारत को बराबरी की सतह पर लाया जा सके। More intensive consultations in trying to make a more balanced trade. So you recently met DG Anti-Narcotics Force. हाल ही में आपने डीजी एंटी नारकोटिक्स जनरल मोहम्मद आरिफ मलिक से मुलाकात की है। मैं जानना चाहूंगी कि किस तरह दोनों ममालिक ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए कोशा हैं। Yeah, illicit drug. ड्रग ट्रैफिकिंग नौजवान नस्ल के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। ये एक ऐसी लानत है जो सरहदों की मोहताज नहीं। दोनों ममालिक इस चीज को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे दरमियान एक MOU भी साइन हो चुका है। Groundwork for the two countries to exchange collaborations in addressing this challenge. And we are hoping towards this that this will eradicate. हम उम्मीद करते हैं कि जल्द इसका खात्मा पूरी दुनिया से हो जाएगा। पाकिस्तान वन बेल्ट वन रोड मंसूबे का अहम रुकन है। इंडोनेशिया भी CPEC में खासी दिलचस्पी जाहिर करता है। आपकी नज़र में ये मंसूबा कितना अहम है? For the world economy and for the Indonesia. We believe that it would be a game changer for Pakistan. हम ये समझते हैं कि अगर ये अपने मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल हो गया तो ये मंसूबा पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा। इंडोनेशिया CPEC को बस्ती और जनूबी एशिया के लिए एक बड़ी मार्केट के तौर पर देखता है। ये मार्केट 2 बिलियन लोगों पर मुश्तमिल मार्केट है। CPEC से इंफ्रास्ट्रक्चर और हाईवेज का निजाम बेहतर होगा। चाइना से लेकर गवादर तक जो रूट इस्तेमाल होगा, ये पाकिस्तान के लिए तरक्की के मौके पैदा करेगा। हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के गर्ज से बारीकी नजर रखे हुए हैं। CPEC and also to get the possibilities also investing in Pakistan. Kashmiris are being struggling. इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में लोग अपने बुनियादी इंसानी हुकूक हासिल नहीं कर पा रहे हैं। आप कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी को कैसे देखते हैं? Kashmir dispute and their struggle. Well, Indonesia will always be. मसला कश्मीर पर इंडोनेशिया की पॉलिसी हमेशा से गैर जानिबदार रही है। इंडिया और पाकिस्तान को इस मसले का सियासी हल तलाश करने की जरूरत है। भारत और पाकिस्तान दोनों ही इंडोनेशिया के दोस्त हैं और हम ये चाहते हैं कि इस मसले का हल भी बातचीत से निकाला जाए। Then in negotiations, then the two countries would be able to find ways to solve this issue. Thank you very much, His Excellency. जनाब सफ़ीर, आपका बहुत शुक्रिया। मेरे लिए ये एजाज़ की बात है कि मैंने आज दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात पर तफसीली गुफ्तगू की। मुझे उम्मीद है कि दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात मज़ीद बेहतरी की जानिब जाएंगे। Future of both countries. मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाने पर मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। Bilateral relationships तो मैंने एक्सप्लोर कर लिए हैं, लेकिन अभी और भी बहुत कुछ एक्सप्लोर करना बाकी रह गया है। अब His Excellency के साथ मैं एक्सप्लोर करूँगी Indonesian food. So shall we proceed from here? Yes. Thank you very much, His Excellency, for a wonderful. जनाब सफ़ीर, मुझे खाने पर मधु करने का बहुत शुक्रिया। इस डिश को क्या कहते हैं? What do you call this dish? Well, we call it bakso kuah. हम इसे बासो कुवा कहते हैं। बासो बीफ से बनता है और ये इंडोनेशिया में बहुत मशहूर है। In Indonesia, you can find it everywhere in Indonesia. So shall we start with this Please. pastel? What do we call it? Pastel ayam. Yes, I can say now. This is what we. ये हमारे समोसे से बहुत मिलता है। हम इसे यहाँ समोसा कहते हैं। Correct. It's like a samosa. So ये हमारा लोकल समोसा, जिसको आप इंडोनेशियन में पास्टल अयाम कह सकते हैं। तो अगर आपको इंडोनेशिया जाने का इत्तेफाक हो तो वहाँ पर you cannot ask for samosa, but you can always enjoy this. But I can see
There's nothing like ये खाना बहुत मुख्तलिफ तो नहीं लग रहा, आपका खाना हमारे खानों से बहुत मिलता है, बस नामों का फ़र्क है। हम इसे यहाँ आलू वाले कटलेट्स कहते हैं। You call them different and we call it different. Like here in Pakistan we call them potato cutlets. So I can see that because people always from Pakistan when we go abroad we all जब हम पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो हमें अपना खाना ढूंढने में बहुत मुश्किल होती है। Some are spicy, some are इंडोनेशिया के खानों में बहुत सी किस्में हैं। इस खास मौके की मुनासबत से मैंने वो खाने डिसाइड किए हैं जो पाकिस्तान के खानों से मुमासलत रखते हों। To easily relate, people in Pakistan. So I thought that is one of the reason people choose. इसीलिए छुट्टियों पर पाकिस्तान से लोग इंडोनेशिया ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि खानों में बहुत मुमासलत है। Relative food there.